नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। मैं सुहानी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी का एक चैप्टर लोक भारती में से, यानी कि जिनको भी पूरा 100 मार्क्स का हिंदी है उनके लिए ये चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है लक्ष्मी। अभी एग्जैक्टली ये चैप्टर किसके ऊपर है, लक्ष्मी कौन है, क्या करती है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या ये चैप्टर हमें कहना चाहता है। तो सबसे पहले ना ये चैप्टर की समरी क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे। अभी अगर मैं अभी मैं आपको बस समरी बता रही हूँ, अगर आपको समझा नहीं तो भी चलेगा, चैप्टर के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल ये जो कैरेक्टर्स है वो कौन से है, अगर एक बार आपको पहले से पता चल जाएंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर आता है, दैट इज लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी है कौन? तो लक्ष्मी एक गाय है जो कि बूढ़ी हो गई है। और आपको पता होगा कि गाय या फिर एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी या फिर काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो सिमिलरली ये जो गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है और अब वो उतना दूध नहीं देती है जितना वो पहले दिया करती थी। तो मतलब हम लोग गाय क्यों पालते हैं? एक तो वो हमें दूध देती है, वो जो भी गोबर है उसका हम लोग यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए हम लोग गाय को पालते हैं। तो अभी वो गाय दूध नहीं दे रही क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि अभी ये गाय जो पालता है या फिर जो इस गाय को संभालता है उसका नाम है करामत अली। तो ये जो करामत अली है वो बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान है या फिर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान है, जो कि लक्ष्मी या फिर उसकी गाय को बहुत अच्छे तरीके से संभालता है। और ये जो करामत अली है उसका बेटा है, दैट इज रहमान। वो उसका बेटा है, बट वो जो गाय है मतलब लक्ष्मी जो है वो बिल्कुल भी रहमान को पसंद नहीं है क्योंकि वो दूध नहीं देती है, मतलब जो उसका काम है वो करती नहीं है। अभी ये जो गाय है वो भले ही करामत अली संभालता हो, बट ये गाय करामत अली की नहीं है, वो उसके दोस्त की है, उसके पड़ोसी की है, जिसका नाम है ज्ञान सिंह। तो उसने क्या किया है, करामत अली को अपनी ये गाय को संभालने के लिए दिया है। रमजानी और एक कैरेक्टर है जो कि करामत अली की पत्नी है। और जिसको ऐसा लगता है कि ये जो गाय है, एक तो ये दूध नहीं देती है, तो ये घर के लिए बोझ की तरह है, एक परेशानी की तरह है। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है इस गाय को लेके। अभी एग्जैक्टली ये स्टोरी लाइन क्या है और हमें इसमें से क्या क्या पता चलता है, सिमिलरली जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो, और जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मुहावरे यूज हुए हैं वो, उन सबके मीनिंग्स जानने के हम लोग कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर, दैट इज लक्ष्मी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तो अभी यहाँ पे ये जो लक्ष्मी चैप्टर है जो लिखा है गुरुबचन सिंह इन्होंने। आप चाहिए तो उनका परिचय वगैरह पढ़ सकते हो कि इनका साहित्य बहुत सारे जगहों में प्रसिद्ध है और रोचक है बहुत ज्यादा इनका साहित्य। यहाँ पे आपको गद्य के संबंधी और भी चीजें मिलेगी कि किस तरीके से लेखक का ये कहना है कि कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी जब भी अनुपयोग हो जाता है तब भी उसका पालन पोषण करना मानवता है, वगैरह वगैरह, जो कि हम एंड में हमें मोरल मिलेगा यही, गुरुबचन सिंह जी जो कहना चाहते हैं वही हमें पता चलेगा एंड में। तो देखते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ही ऐसी होती है कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहला इडियोम दिख रहा है, दैट इज मतलब एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज तैश। तैश मतलब क्या? गुस्से में आना। तैश में आना मतलब एक इडियोम है, मुहावरा है। तैश में आना मतलब अत्याधिक गुस्से में आना या फिर अत्याधिक गुस्सा आ जाना। आई होप कि आप ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके मीनिंग लिख रहे हो, ये जो मुहावरे हैं उनके मीनिंग लिख रहे हो, क्योंकि आपको ऊपर स्पेस अवेलेबल है तो लिख लेना। एग्जाम पे टाइम पे आपको हो सकता है कि याद ना आए, इसलिए अभी जब आप पढ़ रहे हो तो ही लिख लेना, तो डबल डबल काम करना है, ठीक है? अभी चल रहा है तो साथ ही में लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा है कि अब इसका मीनिंग तो आप समझ सकते हो कि जो लड़का है जो कि रहमान, करामत अली का लड़का है, उसने लक्ष्मी को मतलब उस गाय को बहुत ही गुस्से में आकर डंडे मार दिए, उसके पीठ पे बरसा दिए, मतलब मारा मारा उसको डंडों से। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। ऑफ कोर्स अभी कोई जानवर को तुम ऐसे लकड़ी वकड़ी लेके मारोगे तो जानवर घबरा जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, भयभीत हो गई थी, घबरा गई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला, जो भी उसके पास जाता मतलब जो भी उस गाय के पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। अब वो इतना डर चुकी थी, वो इतना डिफेंसिव हो जाती थी कि उसको लगता था कि कोई भी मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो ऐसे सिर हिला के, जैसे कि गाय या फिर भैंस ज्यादातर बार करती है, कैसे सिर हिला के अपने सिंग को हिलाती है और सबको ऐसा दूर करने की कोशिश करती है। या फिर उछलती कूदती है, या फिर बहुत जोर, उसको बांध के रखा होता है ना रस्सियों से वगैरह, तो उछलने कूदने का ट्राई करती है, उसको लगता है कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है तो वो बच जाने का ट्राई करती है। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती है। और वो ये ट्राई करती है कि ये जो मेरे गले में रस्सी है वो निकल जाए, वो खुल जाए। और जो खूंटा मतलब जहाँ पे वो रस्सी बांधी जाती है, उसके गले में लगा के जहाँ पे बांधी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं खूंटा।
तो उस खुंटे से आजाद होने का, वहां से निकल जाने का वो प्रयास करती है, ट्राई करती है। करामत अली इधर 2-4 दिनों में 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली जो है, जो कि ओरिजिनल मतलब जो इस लक्ष्मी को संभालता है, वो अस्वस्थ था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। और जब उसको पता चला कि रहमान जो कि उसका लड़का है, उसने अ, गाय के पीठ पे डंडे बरसाए, गाय को मारा, ये जब उसको पता चला, तो करामत अली से रहा नहीं गया। मतलब अगर तुम देखो, जैसे कि तुम्हें अगर कोई पीटेगा, मारेगा, तो तुम्हारी मम्मी को भी वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आपका बहुत ख्याल रखती है। तो सिमिलरली मतलब करामत अली जो है, वो भी लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखता है। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रहमान ने लक्ष्मी को मारा या फिर पीटा डंडे से, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, चारपाई मतलब जैसा बेड टाइप होता है ना, जिसके ऊपर बैठा जाता है, वैसा चार पैर वाला बेड, बेसिकली पूरा बेड नहीं, मतलब ऐसा होता है, चारपाई पे बैठा जाता है। तो उससे उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आ गया, जहाँ पे उस गाय को बांधा था, वहां पे वो आ गया, चलकर धीरे धीरे वहां पे आ गया। मराठी मध्ये त्याला आपण गोठा म्हणतो। बठान मतलब जहाँ पे गायों को वगैरह बांधा जाता है, पशुओं को बांधा जाता है, वो स्थान, दैट इज बथान। तो वो वहां पे जैसे से उठ के आ गया, जैसे से, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, वो अस्वस्थ है या फिर वो बीमार है बहुत दिनों से, तो वो इतना एक्टिवली चल नहीं पा रहे, तो कैसे तो उठ के वो आ गया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा, मतलब हम करते हैं ना ऐसे, छोटे बच्चों को ऐसे 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 करते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर उसको कोई मारता है, तो सिमिलरली उसने गाय को जाके ऐसा उसके माथे से हाथ घुमाया, फिर उसको पुचकारा, और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, क्योंकि उसको अभी मारा था रहमान ने, तो उसको थोड़ा प्यार से पुचकारा, मतलब प्यार से थपथपाया, उसकी पीठ पे ऐसा हाथ फैलाया, घुमाया, ठीक है। तो ये सब उसने क्या किया, लक्ष्मी के साथ किया। फिर लक्ष्मी के शरीर से एक सिहरन सी दौड़ गई, और लक्ष्मी को ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपको ऐसा हात लगा, तो आपको ऐसा कैसे तो होणे लगता है, फिर मराठीमध्ये त्याला आपण असं झिंझिण्या येणं वगैरे म्हणतो, बट हिंदी में हमें ऐसा लगता है ना, कोई तो ऐसा लगता है कि कुछ तो गया हमारे बॉडी में से, या फिर कुछ ऐसा निकल गया, ऐसा हो जाता है उसको। फिर ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, और वो इतनी डर जाती है उसके पीटने के बाद कि इवन अभी करामत उसको हाथ लगा रहा है, फिर भी उसको लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, इतनी वो डर जाती है। तो सिहरना मतलब कम कम ही आ जाती है, ऐसे हिलने लगती है वो, जब करामत उसको हाथ लगाता है, तो फिर उस करामत को पता चलता है कि मतलब कितने बेदर्दी से, कितने बेरहम, कितनी निर्दयता से रहमान ने उसे मारा है, कि मतलब इतना लग गया है उसको, इतना डर गई है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कमबख्त, मतलब हम बोलते हैं ना कि कितना बुरा इंसान है, इतने इसने इतने जोर से मारा है। उसकी बीवी मतलब उसकी जो पत्नी है रमजानी, वो बोलती है, लो, चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। तो वो अंदर से रोगन मतलब कुछ मलम वगैरह लेके आती है लगाने के लिए, क्रीम टाइप कुछ। तो बोलती है कि जहां पे भी लक्ष्मी को चोट लगी है, वहां पे ये रोगन मतलब ये मलम लगा दो, ताकि उसको आराम मिल जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। वो बोलता है कि क्यों ये, मतलब जैसे भी उसने मेरी लक्ष्मी को मारा है, क्यों ना मैं उसको भी ऐसे ही मार दूं, क्यों ना मैं उसको भी ऐसे ही पीटूं दोनों हाथ से। ऐसा कभी कोई किसी को मारता है भला? मतलब वो बहुत गुस्से में आके रमजानी से ये बातें करता है कि ऐसा कौन किसको मारता है, इतना बेरहमी से, इतने निर्दयता से कौन किसको मारता है। तो रमजानी बोलती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो वो जस्टिफाई कर रही है कि रहमान ने क्यों मारा होगा, क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, मतलब जो जिसके लिए हम लक्ष्मी को पाल रहे हैं, बेसिकली दूध वगैरह दे वो इसलिए, बट लक्ष्मी ने आज भी हमें दूध नहीं दिया। तो शायद गुस्से में आके रहमान ने उसको पीट दिया होगा। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। तो फिर सॉरी, करामत पूछता है कि अच्छा, मतलब उसने दूध नहीं दिया, तो तुमने उसको, मतलब रहमान ने उसको ऐसी सजा दी थी, मार के सजा दी थी? तो रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। और मतलब वो रमजानी बोलती है कि मतलब हाँ, मैं जानती हूँ कि रहमान से गलती हो चुकी है, उसने ऐसा नहीं मारना चाहिए था लक्ष्मी को। इसे वह भी कबूलता है, मतलब वो भी कबूल कर रहा है कि उससे गलती हो गई। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही और फिर वहां से हटती हुई बोली। तो रमजानी अभी वो चिल्ला रहा है, उसका जो भी गुस्सा है वो निकाल रहा है रमजानी के ऊपर, कि कोई ऐसा भला क्यों कर, मतलब करता है क्या किसी के साथ, ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए किसी के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो रमजानी वहां पे खड़ी है, वो सुन रही है उसकी सारी बातें, और फिर एक पॉइंट के बाद वो वहां से निकलने लगती है। ठीक है। हम्म। तो मतलब हटने लगती है या फिर निकलने लगती है। देखो, अपना ख्याल रखो,
पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, मतलब पहले से वो थोड़ा बीमार था ना, इसलिए वो कैसे कैसे चारपाई से उठ के वहां पे आया था। तो रमजान ये बोलती है करामत को कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया या फिर तुम्हारी कमर वगैरह अटक गई, इधर उधर पाँव रख के फिसल वगैरह जाओगे, तो फिर रात भर तुम्हें उसको सेकना पड़ेगा, तुम्हारी कमर को। तो फिर करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मतलब उसके ऊपर से हाथ घुमाया पीठ के ऊपर से प्यार से, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मतलब खुद ही खुद में बड़बड़ाया, बोला कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। तो उसको बहुत दुख होता है कि अपने ही बेटे ने उसको इतना बेरहमी से मारा है लक्ष्मी को। तो वो लक्ष्मी की माफी मांगता है कि तुम माफ करो उसको, वो बड़ा मूर्ख है रहमान, और उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, मतलब ऑफ कोर्स लक्ष्मी भी बूढ़ी हो चुकी है। तो डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था वह तेरा आखिरी बरस है। बरस मतलब प्रेग्नेंट होना बेसिकली। जब भी कोई गाय प्रेग्नेंट होती है उसके बाद वो कुछ महीने दूध देती है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो एक उम्र के बाद वो नहीं हो पाती है प्रेग्नेंट, तो दैट वाज हर लास्ट प्रेगनेंसी, वो उसका लास्ट बरस था, उसके बाद वो नहीं हो पाएगी। तो वो बोलता है कि डेयरी फार्म में जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी पशुओं के डॉक्टर्स होते हैं, जो भी वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, उसने पहले ये बोल दिया था। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, मतलब लक्ष्मी तो शांत खड़ी थी, पहले से डर गई थी बेचारी। तो वो उसके तेल पे, सॉरी, जख्म पे तेल लगा रहा है, मलहम लगा रहा है, वो सब हो रहा है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली लक्ष्मी कौन है, और करामत अली मतलब इतनी वो बूढ़ी होने के बाद भी उसे इतना अच्छे से प्यार से कैसे संभाल रहा है। तो उसके पीछे का रीजन अभी हमें आगे पता चलता है कि वो जो लक्ष्मी है वो ज्ञान सिंह, जो कि करामत का फ्रेंड है, पड़ोसी है, उसकी वो निशानी है, या फिर उसकी है वो लक्ष्मी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, मतलब वो जहाँ पे काम करने के लिए जाते थे वहां पे भी वो साथ ही में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर, प्रायः मतलब सुबह एक साथ ड्यूटी पर जाते थे, और फिर शाम को एक साथ घर भी लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बांधी रहती थी। तो उसको बहुत शौक था कि वो ऐसे मवेशी मतलब पालतू जानवर, गाय भैंस, इन्हें पालने का उसको बहुत ज्यादा शौक था। मतलब इच्छा थी उसको बहुत ज्यादा। तो उसके घर के बाहर हमेशा गाय भैंस बांधी हुई रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। तो 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय, जर्सी इज अ एक विदेशी प्रजाति है गाय की, वो उसने खरीद ली है, खरीदी थी, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज उसका नाम, फिर उसने लक्ष्मी रखा था, जो कि ये लक्ष्मी है। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। मतलब वो इतनी छोटी थी, मतलब तब भी इतना सारा दूध दिया करती थी कि मतलब पूरे अधेड़ मतलब इतनी छोटी नहीं, बेसिकली हम अधेड़ मतलब आधी उम्र की, बेसिकली सॉरी, छोटी नहीं मतलब बड़ी थी, बट तब भी इतना दूध देती थी, ऐसा मुझे कहना है कि वो बड़ी थी फिर भी बहुत सारा, मतलब यूजुअली उस उम्र के गाय उतना दूध नहीं दे पाते हैं, उससे वो कई ज्यादा अधिक दूध देती थी। इतना कि घर पे यूज होने के बाद भी हम लोगों को बांट सके, इतना वो दूध उस टाइम पे भी देती थी। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, बट ज्ञान सिंह कोई ऐसा इंसान नहीं था कि वो मतलब दूध बेचने का वगैरह धंधा करे। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। लेकिन उसका ये बिजनेस ही नहीं था कि वो दूध वगैरह बेच दे वगैरह। तो उसका बस ये था कि गाय को चारा मिल जाए, उसके लिए जितने पैसे चाहे उतने बस वो जुड़ा लेता था, और गाय की बेसिकली सेवा वो करता था, उसको संभालता था। ठीक है, तो उसका ये कोई बिजनेस नहीं था कि उसको मतलब दूध वगैरह बेचना है या फिर गाय से पैसा कमाना है, ऐसा उसका कोई भी इरादा नहीं था। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश मतलब छुट्टी के बाद, ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था, क्योंकि कंपनी से मकान मतलब घर उन्हें मिला था। तो जब भी उनकी कंपनी से छुट्टी हो गई या फिर रिटायरमेंट हो गई, तो उन्हें वो घर खाली करके देना था। तो समस्या थी तो लक्ष्मी की। अभी इशू ये था, जब भी तुम्हारे भी घर में अगर कोई पेट एनिमल होगा, तो तुम कभी बाहर जाते हो, तो ऐसा होता है ना कि उस पेट को लेके जाना है या फिर कहाँ रख के जाए, या फिर पेट अलाउड है नहीं है, वैसा ऐसा होता रहता है। तो फिर इशू ये था कि अभी मैं मतलब उनको तो जाना था, फिर लक्ष्मी को कहाँ रखे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, मतलब वो लक्ष्मी उसको इतनी प्रिय थी कि वो किसी भी हालत में लक्ष्मी को बेच नहीं सकता था।
उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, और पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा, वहां पे लक्ष्मी को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। इसलिए लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाना भी उससे नहीं हो रहा था, या फिर वो भी नहीं कर सकता था। तो अ, जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे, मतलब उसको रिटायरमेंट के लिए 10-15 दिन रह गए थे, तो करामत अली ने कहा, मियाँ मतलब भाई ऐसा बोलते हैं ना हम वैसे, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम स्वीकार करोगे? तो वो करामत से बोलता है कि क्या मैं इस लक्ष्मी को अगर तुम्हारे भरोसे सौंप दूं या फिर तुम्हें सौंप दूं, तो क्या तुम उसका स्वीकार करोगे, क्या तुम उसका ख्याल रख पाओगे? ऐसा वो पूछता है। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी ये जो था ना पिंक कलर का, दैट वाज फ्लैशबैक, मतलब पहले क्या हो चुका है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मियाँ करीमत अली ने मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, मतलब वो फिर बोलता है कि मतलब अच्छी बात है, मतलब अच्छा ही कर लेते हैं ये काम, मतलब आप दे दो आपकी लक्ष्मी हमें संभालने के लिए। भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, मतलब मैं खुद को खुश नसीब मानूंगा अगर आप आपकी लक्ष्मी मुझे दोगे संभालने के लिए। तो करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो करामत जब से उसके पास लक्ष्मी आई है तब से उसकी निरंतर निरंतर सेवा कर रहा है, या फिर हर रोज उसको जो चाहिए वो अपेक्षित है वो सब कुछ दे रहा है। उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, मतलब कुछ भी करना छोड़ा नहीं था उसके लिए। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, मतलब उसको ऐसा नहीं लगा, उसको अभी अफसोस हो रहा था, या फिर उसको अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। मतलब उसने उसके पीठ पे मलहम लगा के दिया, फिर भी उसको अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। इत्मीनान मतलब तसल्ली। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही कि ये क्या कर रहा है या फिर क्या चल रहा है इसका। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती है, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो। ऐसा शायद लक्ष्मी कह रही है कि मैं तुम्हें ना तो दूध दे रही हूँ या तो मैं तुम्हारे कुछ काम की हूँ, तो बेटर रहेगा कि ऐसे कुछ मारने पीटने से अच्छा मुझे आजाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि आप मुझे संभालो तो आप मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, मतलब जहाँ पे वो काम करने जाता था। तभी रमजानी बोली, रहमान की अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसे इसका क्या करेंगे, मतलब गाय क्यों पाल के रखी है दूध देने के लिए, अगर वो दूध ही नहीं दे रही है तो हम क्या करेंगे इसका? क्या खून से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, मतलब आ, उस जानवर को हमें उसको चारा पानी देना पड़ रहा है, उसका अलग खर्चा है, और उस हमें कुछ दूध वगैरह भी नहीं दे रही है, तो बस उसको बांध के रखना है क्या? बस उसको खाना खाना खिलाना पिलाना है क्या? वो कुछ कर तो नहीं रही हमारे लिए। जानवर है, बांधा है तो इसे खिलाना पिलेगा पिलाना तो पड़ेगा ना। तो फिर ये सब बातें सुनकर करामत बोलता है कि मतलब ये तो जानवर है, अब इसको हमने पालने के लिए रखा है, तो ऑफ कोर्स उसको ये सब खाना पीना तो देना पड़ेगा। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा चला जाता है, मतलब इतना महंगा है कि चारा देने के लिए भी इतने पैसे लगते हैं। और अगर वो दूध देती तो अलग बात थी कि हम दूध के पैसे से कुछ हेल्प हो जाती, बट तो वो दूध भी नहीं देती है, फिर भी हमें उसको चारा वगैरह देना पड़ रहा है, तो हम कब तक उसे संभालेंगे, या कब तक उसे ऐसा चारा वगैरह देते रहेंगे हम लोग, ऐसा वो क्वेश्चन करती है। ओके, सो फिर आगे यहाँ पे लिखा है, सो तो है, मतलब अभी करामत को भी समझ रहा है उसकी बात, रमजानी की बात की, हाँ मतलब ये तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकल कर कारखाने की तरफ वो हो गया, मतलब उसको ही नहीं समझ रहा था कि अब मैं क्या बोलूं, मतलब रहमानी जो सॉरी रमजानी रमजानी जो कह रही है वो भी सही है, या फिर लक्ष्मी को संभालना भी तो चाहिए, वो ऐसा फंस गया है सब चीजों के बीच में। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, मतलब अगर ये दूध नहीं देगी आगे भी तो क्या करना चाहिए हमें इसका। यूजुअली ऐसे जानवरों को बेचा जाता है, बट क्या करें हम इसका। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांध कर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है, मतलब जब उसने अपने दोस्त से ये गाय को लिया था संभालने के लिए, तब उसने शायद ये सोचा ही नहीं था कि जब ये गाय दूध नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको बस ऐसे ही बांध के रखेंगे क्या? ये सब तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि अब एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, या फिर क्या मुझे करना चाहिए इसके लिए, या फिर इस गाय का हम क्या करें। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा, मतलब वो इसी सोच में डूबा हुआ था, वो बहुत परेशान था।
तो उसका जो फ्रेंड है, उसका जो साथी है, वो उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया तुझे, मतलब क्या सोच रहा है तू कब से, ठीक है। कि करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है, मतलब सब ठीक ठाक तो है। ऐसे कोई बात, विशेष बात नहीं है। तो फिर नईम बोलता है नहीं, ऐसे ऐसे कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। तो ये वो बातें कर ही रहा होता है, तभी वो जो उसका फ्रेंड है नईम, वो उसको रोकता है और बोलता है, इससे परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो, मतलब सिंपल सोल्यूशन है। अगर गाय दूध नहीं दे रही है और तुम्हें उसको खा मतलब खिलाने पिलाने का खर्चा भी ज्यादा लग रहा है, फिर बेच दो गाय को, ऐसा वो उसको बोल देता है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब उसको भी लगा कि हाँ, मतलब ये कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं लक्ष्मी को। बहुत आसान तरीका है कि बेच दो, मतलब कुछ काम नहीं आ रही तो बेच दो, लक्ष्मी को बेच दिया जाए, ये कितना इजी सोल्यूशन था। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट जाता है, मतलब अपना काम करने लगता है। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से लौटा, मतलब क्या बोलते हैं, नाइट रहेगी उसकी, तो वो सुबह घर पे लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। तो मतलब जब भी वो घर आता था उसके काम से या ड्यूटी से, तो दुहाता मतलब उसका दूध निकालने का काम वो करता था जब भी वो घर आता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, मतलब तुमने अभी तक लक्ष्मी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। रमजानी बोले, रहमान से कहा तो था, मतलब उसने रहमान उसके बच्चे से कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, मतलब दोनों अगर सच में चाहते कि गाय को चारा मिले, तो अब तक तो मिल जाता होता, मतलब तुम दोनों ये चाहते कि नहीं कि उसको चारा मिले। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे, मतलब माना कि वो दूध नहीं दे रही है, बट अभी हमने पालने का ट्राई, मतलब पाल के रखा है ना उसको, तो खाना पीना तो देना पड़ेगा। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। मतलब ये उसको कहता है, और फिर उसने वो पुआल, मतलब चावल जिस पौधे से निकलता है, वो जो सूखा डंडा होता है वो लिया उसने। खली मतलब तेल निकालने के बाद जो तिलहन का बचा हुआ हिस्सा होता है ना, जो मवेशी, मतलब जो पाले हुए जानवर खाते हैं, तो वो लिया उसने। दर्रा मतलब अनाज के मोटे मोटे टुकड़े। और सानी मतलब इन सबको तैयार करके जो भी खाना बनता है पशु का, पुआल खली दर्रा वगैरह तैयार करके जो भी खाना बनता है, दैट इज सानी। तो इन सबको तैयार करके, मतलब बेसिकली उस गाय का खाना तैयार करके वो उसके पास लेके गया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। ऑफ कोर्स उसको बहुत भूख लगी थी, उतावली हो गई थी, वो कब मुझे खाना मिले, तो उसने उस खाने में अपना मुंह डाल दिया। गाय को सानी देकर करामत आली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, उस मलम ने अच्छा काम किया था। उसके दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, मतलब उसकी जख्म अभी भर रही थी। 10-15 दिनों से यो ही चल रहा था कि वो काम से आता था, फिर वो उसको खाना देता था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं। तो ये पुआल वगैरह तो बाहर से लाना पड़ेगा ना, तो उसने रमजानी से अपनी वाइफ से पैसे मांगे कि मुझे गाय के लिए चाहिए पुआल वगैरह, तो उसके लिए पैसे दो। तो रमजानी बोली, मेरे पास कहाँ से पैसे आते हैं, मैं कहाँ से पैसे दूं। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उससे उसमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूं, पहले तो दूध देती थी गाय, तो जो भी पैसा था मेरे पास होता था, मैं उसमें से चारा के लिए पैसा देती थी। बट अब तो दूध ही नहीं देती है, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में, मतलब जो भी उसका पेटी रहेगा उसमें से पैसे निकाले, और फिर बोला कि ये हमारे घर के राशन के लिए रखा था, बट अभी चाहिए तो तुम ले लो। इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, मतलब हमारे राशन के लिए रखा था, बट तुम लक्ष्मी के लिए जो चाहिए वो अभी लेके आओ, क्योंकि उसके पास दूसरे कोई पैसे अभी है ही नहीं। तो ये ऐसा उसको बोलती है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, ऐसा कौन बोलता है, करामत बोलता है। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली कि कब तक हम अपने राशन का खर्चा या फिर पैसा लक्ष्मी के लिए यूज करेंगे, ऐसा कब तक करेंगे हम। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, मतलब एक बार देख तो लो कि इसको खुला छोड़ेंगे तो क्या होता है, कहा जाती है लक्ष्मी। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहां छोड़कर आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले।
फिर रहमान क्या करता है, उसको छोड़ आता है, मतलब हमसे तो पाली नहीं जा रही है, बेचना भी नहीं है, तो फिर वो उसको हरी भरी जगह में छोड़ के आता है कि ताकि वो वहां से कुछ खाना खा ले, ताकि हमें चारा खरीद के ना देना पड़े उसको। तो वहां पे उसने छोड़ दिया, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1 डेढ़ घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ना, इन्हें अपने मालक का जो भी घर है, घर का रास्ता है, वो याद रहता है। तो 1.5 2 घंटे बाद जब उसका खाना पीना करके हो गया, टहल के हो गया, वो वापस घर पे आ गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थाम कह रहा था, यह गाय आप लोगों की है क्या? वो लड़का, वो इंसान उसको, उसके मतलब वो गाय लक्ष्मी उस इंसान को भी साथ में लेके आई थी। रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। मतलब वो इंसान कहता है कि इसने हमारी गाय का भी सारा चारा खा लिया। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। मतलब तुम्हारी गाय तुम संभाल रहे हो, ये मेरी गाय का भी जो भी चारा पानी है वो सब खा रही है, तो तुम इस गाय को बांध के रखो, छोड़ो मत ऐसे खुले खुले। और अगर नेक्स्ट टाइम छोड़ोगे तो कांजी, मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है वहां पे मिल जाएगी फिर ये तुम्हें। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक मतलब जो भी वो इंसान आया था, पराया इंसान या फिर स्ट्रेंजर, उसकी बातें वो चुपचाप सुन रही थी। अब कुछ बोल भी नहीं सकती, हमारी ही गाय है, हमारी हिदायत है, हमारे वोट है, और क्या ही बोलेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उसे बोलती है, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अभी उसने कहा था कि सब इसको खुला छोड़ के देख लो, तो खुला छोड़ के देख लिया, पता चलता है कि वो फिर अपने ही घर पे आ रही है। तो फिर उसने सोचा कि अभी इसको बेचना ही सही रहेगा, क्योंकि वो मान तो नहीं रही किसी की बात, इसलिए हम उसको बेच देते, मेरी बात मान लो तुम, ऐसा वो करामत से कहती है। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? मतलब अगर वो गाय दूध देने वाली होती तो कोई तो खरीद लेता, बट अभी ये ना तो दूध देती है, एक तो ये बूढ़ी हो चुकी है, अब इसको कौन ही खरीदेगा? मतलब बेचेंगे हम तब ना जब कोई सामने से खरीदे। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। मतलब पहले से ही माँ बेटों ने डिसाइड कर लिया कि इसको कहाँ कैसे बेचना है। और फिर बोलती है कि हाँ, रहमान को पता है कौन लेने वाला है, वो आ जाएंगे बात करने के लिए वगैरह। तो करामत अली सुनकर खामोश रह गया, मतलब ही इज लाइक कि इनका पहले से डिसाइड हो चुका है। खामोश मतलब शांत बैठ गया वो। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी गाय को बेचना नहीं था। तो ही वॉज लाइक कि मुझे तो गाय को बिल्कुल बेचना नहीं, इन लोग को गाय को बेचना है। ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। और फिर वो बोलते हैं कि ये सब कुछ मेरे इच्छा के विरुद्ध चल रहा है, मतलब कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है कि गाय का क्या करना है, इनका इनका डिसीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। और शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं, तो उसको ऐसा लगता है कि इन बातों पे अब मेरा कोई वश ही नहीं रहा है, मतलब कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है कि करना क्या है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। तो करामत को पता चलता है कि मतलब इस घर में तो मेरे सिवा ना तो रहमान को लक्ष्मी की चिंता है और ना ही रमजानी को है। तो वो खुद मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, चुप बैठ गया, वो खामोश रह गया, दुखी हो गया। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था वो लक्ष्मी के सामने उसने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, कि वो सूखा चारा था, उसको कुछ हरा भरा चाहिए था। तो उसको देख के ऐसे लगा कि ये क्या दिया है मुझे खाने के लिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गई, सैड हो गई वो चारे को देख के। जैसे कहना चाहती हो, मालक ये क्या है, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा दी है, सूखा चारा ही है, मतलब आज क्या मुझे खाने के लिए बस यही सूखा चारा है। दर्रा खली कुछ नहीं, मतलब वो मोटे मोटे दाने जो होते हैं गेहूं के, वो सब कुछ नहीं है मेरे लिए। तो करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। अभी ऑफ कोर्स वो उससे बात तो नहीं कर सकती थी, करामत अली को बस बोल सक मतलब ऐसा नजर से दिखा सकती थी कि क्या हो रहा है। तो फिर वो एक गली का कोना जहाँ पे पानी होता है, मतलब पानी आ रहा था, वहां पे वो करामत अली अपना हाथ वगैरह धोने के लिए जाता है। 7 8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को लेकर आता है और करामत अली से पहचानता है, उसे पहचानता है। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? मतलब सीधा मुद्दे की बात की उसने, ज्यादा हाय हेलो कुछ नहीं, सीधा पूछा कि क्या तुम्हें गाय खरीदनी है, क्या तुम उसके लिए आए हो? उसने जवाब में हाँ बोला। बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। वो पहले से बोल रहा है कि देखो गाय बहुत बूढ़ी है, दूध वूध कुछ नहीं देती है। तो इंसान जो कि आया था गाय को लेने के लिए, वो बोलता है तो क्या हुआ? तो फिर करामत बोलता है, तो फिर क्यों खरीद रहे हो तुम इस गाय को, क्या करोगे इसको लेके जाके? तो इंसान बोलते हैं, मैं कहीं और बेच दूंगा, तुमसे खरीदूंगा, किसी और को बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ।
मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। मतलब आई नो कि ये तेरा पुराना धंधा है कि तू मेरे से लेके किसी और को बेचेगा, या फिर कुछ मतलब जहाँ पे जानवरों को काटता है वहां पे तू बेच बेच देगा मेरी लक्ष्मी को, तो मुझे तेरे को मेरी गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, मतलब सीधा ऐसा मुंह पे ना बोल दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा देना? मतलब ना बोलकर, अपमान कर कर मतलब वो इंसान को तुमने बैठने भी नहीं दिया, सीधा पूछा, सीधा ना बोला और भगा दिया, ये कोई तरीका है? मतलब ऐसे कोई नकार देता है किसी चीज को? तुम जानती हो ये कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। तो ऐसा उसने क्यों किया वो बता रहा है। वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा, यहाँ जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है वहां वो इसे बेचेगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? मतलब ज्ञान सिंह को जब पता चलेगा कि मैंने करामत को जो मेरी गाय दी थी लक्ष्मी संभालने के लिए, उसने उसको संभाला नहीं बल्कि बेच दिया। बेच दिया तो दिया, ऐसे इंसान को बेच दिया जिसने लक्ष्मी के टुकड़े किए, तो क्या लगेगा उसको मेरे बारे में कि कैसा दोस्त हूं मैं। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों आंखों से कोसों दूर थी, मतलब भले वैसा पड़ा था उसको बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही थी। रात काफी निकल चुकी थी, मतलब बहुत रात हो चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मतलब उठ गया। मुंह हाथ धो घर से निकल पड़ा और हाथ मुंह धो के फ्रेश होके वो घर से निकलने लगा। लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा, मतलब लक्ष्मी को बाहर टहलने के लिए लेके जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पे खड़ी थी ये सब देख रही थी और बोली कि इसे कहाँ ले चले, मतलब कहाँ लेके जा रहे हो तुम लक्ष्मी को? करामत अली ने कहा, जहां इसकी कीमत में सॉरी किस्मत में लिखा है वहां मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, क्योंकि इकलौता वो इंसान था लक्ष्मी को जिस पे भरोसा था कि वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। तो लक्ष्मी भी बिना कुछ कंप्लेन किए उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया और आगे चलता गया वो। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 मीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहां इत्मीनान से रहना, इत्मीनान मतलब बहुत ही अच्छे से रहना तुम वहां पे गौशाला में जहाँ पे सारी गैया होती है। वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी, मतलब यहाँ पे हमारे घर में तो तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, तुम एटलीस्ट वहां पे रह पाओगी। एटलीस्ट तुम वहां पे तुम्हें खाना तो मिल जाएगा, मजे से रहोगे तुम हमारे घर से भी ज्यादा। भले ही मैं वहां न रहूं पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छा ही होंगे। मतलब भले ही मैं तो अभी वहां पे रह नहीं सकता, बट जो भी दूसरे लोग रहेंगे, जो भी गाय को संभालते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए भी आ जाऊंगा। तब तुम मुझे पहचानोगे भी या नहीं खुदा जाने, मतलब मैं तुम्हें देखने आ जाऊंगा बट पता नहीं तुम मुझे पहचानोगे या नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो यूजुअली मतलब जो इंसान उन्हें खाना पीना देता है तो जानवर उन्हें याद रखते हैं। तो पता नहीं तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसको बहुत दुख हुआ कि मुझे लक्ष्मी को छोड़ना पड़ रहा है गौशाला में। सेंड ऑफ के टाइम पे जो होता है वो उसको हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे, मतलब वो रोने लगा था। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, म्हणजे चल लक्ष्मी चल, लवकर लवकर चल, ऐसा बोल रहे उसको। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो उसको तो बोल रहा था कि फटाफट चल, बट उसकी भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी को उससे दूर रखा जाए। इसलिए वो भले लक्ष्मी को जल्दी चलने के लिए बोल रहा था बट खुद बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैर भारी हो चुके थे, उसको नहीं चाहिए था कि वो लक्ष्मी को छोड़ दे, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको लक्ष्मी को बेचने से अच्छा गौशाला में छोड़ना पड़ रहा था। क्योंकि जैसे कि लक्ष्मी दूध नहीं दे रही थी तो उसका खाना चारा जो भी है वो करामत अली अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन जो कि सेफ रहे लक्ष्मी के लिए, और वो था गौशाला। तो इसलिए वो लक्ष्मी को गौशाला में लेके जाता है ताकि वहां पे उसका ख्याल रखा जाए, वहां पे उसको खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाए। एंड दिस वाज द रीजन कि वो उसको गौशाला लेके गया, ताकि उसका ख्याल वगैरह रखा जा सके और वो लोग इससे भी ज्यादा अच्छे से उसका ख्याल रखे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लक्ष्मी। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आ जाता है। तो एक तो पहली चीज एम्पथी है करामत अली के अंदर, कि वो बिल्कुल भी जानवर को, मतलब वो कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी उसको लगता है कि उसको जानवर को नहीं मारना चाहिए या फिर उसको संभाल के रखना चाहिए। और इट इज नॉट लाइक कि उसको नहीं बेचना है लक्ष्मी को, उसको भी समझ रहा है कि घर में बहुत खर्चा हो रहा है तो बेचना चाहिए लक्ष्मी को।
बट इज लाइक कि मैंने जो मेरे फ्रेंड को वचन दिया था फिर उसका क्या हो जाएगा। तो वो जो संस्कार है उसके ऊपर कि वो यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली वो ये डिसाइड कर लेता है कि फिर मैं इसको गौशाला लेके जाता हूँ। तो गौशाला बनाई ही इसलिए होती है ताकि वहां पे ये जो बूढ़े पशु है, क्योंकि बाकी पशुओं को तो कोई भी लेके जाता है, जो दूध वगैरह देने वाले होते हैं उनको कोई ना कोई तो लेके जाता है। बट ये जो बूढ़े पशु है इनका कोई ख्याल नहीं रख पाता है, क्योंकि वो रिटर्न में देते नहीं है कुछ। तो ऐसे जो बूढ़े पशु होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए ही गौशाला बनाई जाती है। तो बस इसी के बारे में वो सोचता रहता है। एंड फिर वो एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेता है कि उसको गौशाला में छोड़ के आने का है। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको समझी रहेगी। इन केस आपको अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। और इस चैप्टर में कुछ मुहावरे आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेज में आना हमने सबसे पहले देखा था, विच मीन्स दैट कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। फिर हम देखते हैं कि जब लक्ष्मी के लिए खाना लाया जाता है तो उसमें मुंह मारती है, मतलब मुंह मारना मतलब क्या, जल्दी जल्दी खाना। फिर हम देखते हैं कि जब करामत अली उसे गौशाला छोड़ने जाता है तो वो उसका गला बहुत भर आ जाता है, मतलब उसको बहुत दुख होता है, बहुत इमोशनल हो जाता है वो। फिर कोरा जवाब देना मतलब वो जब उसको जवाब देता है, वो जो भी इंसान गाय को खरीदने के लिए आया था, तो फिर दैट इज कोरा जवाब, मतलब नकार दिया ना उसने, बोल दिया मुंह पे ना बोल दिया। तो साफ नकार देना कि वह इनकार करना, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द कोरा जवाब देना। फिर हौका भरना बोलते हैं हम लोग, मतलब ठंडी से सांस फूल जाना, सांस भरना, दुखी हो जाना। तो ये सब का मतलब है हौका भरना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो देख लिया है। उसी के साथ साथ अगर आपको पता हो तो वेदांतु के ना बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, उसमें से एक है स्कॉलर्स बैच। तो स्कॉलर्स बैच बेसिकली 10th वाले बच्चों को है, जिनको भी एक पेड बैच चाहिए, जिनको भी एक ऐसा बैच चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके और जहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जा सकता है। तो वो है हमारा लर्नर्स बैच, जहाँ पे मैं मराठी, हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ, और बाकी सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये बैच तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो आप इस बैच के बारे में और चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है वो आपको नीचे ऐसे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सो दैट आप और जान पाओ इसके बारे में, और चीजें जो है वो पता कर पाओ। उसी के साथ साथ अगर आपको पता होगा तो वेदांतु के बहुत सारे सेंटर्स है ऑफलाइन में, जहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ सेंटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ पे तुम लोग जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स में जाके। तो अगर आप लोग कहीं यहाँ पे आसपास रहते हो, दैट इज पीसीएमसी पुणे, स्वारगेट वगैरह एक्सेट्रा, तो वहां पे जाके आप लोग इन सारे सेंटर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अभी आपके लिए एक टास्क है, या तो आप पहली चीज तो चैप्टर को पढ़ो, समझो, उसके जो भी वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और साथ ही साथ उसके बाद और एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है इसका स्वाध्याय लिखने का। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या मोरल मिलेगा, वो हम लास्ट में देखने वाले थे। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी थी, जहाँ पे रमजानी हो, रहमान हो, या फिर कयामत, करामत करामत हो, इन सबके सबका संवाद, सबका डायलॉग यहाँ पे दिखाई दे रहा था हमें। तो दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदार और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु पशु प्रेम दर्शाया है। एक तो उसने आपको फ्रेंड को जो वचन दिया था अपने फ्रेंड को, वो उसको तोड़ना नहीं था, सो दैट वाज द मेन रीजन कि वो क्यों लक्ष्मी को अपने साथ रख रहा था। और दूसरा ये कि भले ही वो दूध ना दे रही, हमारे कुछ फायदे की नहीं है, फिर भी करामत उसको चारा देना वगैरह ये सब काम करता था। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है। यस, लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। मतलब अभी हमने देखा कि ये जो गाय थी वो दूध नहीं दे रही थी, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं था अभी घर वालों को, तो इसलिए देवर थिंकिंग कि हम इसको बेच देते हैं, कहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। बट फिर दे रियलाइज कि इसको छोड़ के आने से भी कुछ नहीं होगा, ये फिर से वापस घर ही आ जाती है, इसको बेटर है कि बेच ही दे। बट फिर जैसे ही करामत को पता चलता है कि गलत इंसान को बेची जा रही है, तो उससे बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करता है, एंड दैट इज द गौशाला।
जहाँ पे वो लेके भर्ती करवाता है अपनी गाय को, और वहाँ पे बहुत अच्छे से शायद गाय का ख्याल रखा जाएगा, जितने की इसके घर पे भी नहीं रखा गया था। तो ये सब सोच के वो क्या करता है, गाय को गौशाला लेके जाता है। सो दिस वाज द फुल समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे कि आपको पता है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझा होगा। और कितने स्टार्स दोगे तुम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। जो भी वर्ड आपको नहीं समझा है उसका मीनिंग आप लोग पूछ सकते हो। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ साथ आगे का जो भी कंटेंट है जरूर देख लेना। ये तो हिंदी का सेकेंड चैप्टर था, ऑलरेडी मैंने भारत महिमा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है। तुम्हारी यूनिट टेस्ट कब है ये सब भी बता देना, सो दैट तब तक हम लोग सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो मुझे आइडिया मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।